यूरोप में किसी राजनेता का नाम किसी ऐसे अपराध में आता है, वो राजनेता तुरंत रिजाइन कर देता है और उसके खिलाफ जांच बैठ जाती है। राष्ट्रपतियों तक ने रिजाइन किए हैं। हम क्या इतने बेशरम होते जा रहे हैं कि ये अभी जो कह रहे थे विवेक जी, शायद मैं आपका नाम भूल गया, विवेक जी, जो आप कह रहे थे कि विनय नाम उसका भी नाम कंटेंट में नाम आना अलग बात है। हरदीप पुरी की तो फोटो है, वीडियो है, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं गया था, मैं मिला था। तो और वो तब मिले थे जब एपस्टीन का जो वो था मामला खुल चुका था, जब वो दुनिया की नजर में आ गया था कि अपराधी है, तब मिले थे उससे। तो पहले सबसे पहले हरदीप पुरी को रिजाइन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए संसद के अंदर भी। आज टाइटल रखा है कि क्या एप्स्टीन पर चर्चा बेमानी है। तो जिस युवा का खून न खोले, खून नहीं है वो पानी है, जिसकी काम न आए भारत को जवानी, वो बेकार जवानी है। मित्रों, एक इतनी हृदय विदारक और घृणित घटना हुई वैश्विक मंच पर, जिसमें भारत की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की संलिप्तता पर आज हम चर्चा करना चाहते हैं। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि एक यौन शोषण का अपराधी, दुर्दांत अपराधी, जो कन्विक्टेड अपराधी था, उससे भारत सरकार के तत्कालीन आज के मंत्री और उस समय के पूर्व राजनयिक मिलते हैं और ये कहते हैं कि मैं उनसे डिजिटल इंडिया डिस्कस कर रहा था। 4 बार वो उनके घर पर जाते हैं, 4 फरवरी 2015 को, 6 जून 2016 को, 19 मई 2017 को। क्या डिस्कस करते हैं? वो कहते हैं मैं डिजिटल इंडिया डिस्कस कर रहा था। कब कर रहे थे? वो कर रहे थे नवंबर 2014 में। डिजिटल इंडिया आया जुलाई 2015 में, मतलब 8 महीने पहले वो नकाब लगाकर ये बात करते हैं। और दुख इस बात का हुआ, जो इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं वो कहते हैं कि एक माइनर गर्ल के साथ दुर्व्यवहार हुआ, दैट्स इट। अरे आपके लिए दैट्स इट है हरदीप पुरी साहब? कितनी शर्मनाक बात है। जानते हैं क्या घृणित अपराध था वो? 40 कमरों के ऐश्वर्य के आडंबर का उसका महल, जिस 40 कमरों के महल के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक टॉयलेट में कैमरे लगे हुए थे और नाबालिग छोटी छोटी बच्चियों को के साथ वो यौन दुराचार उस भवन में किया जाता था जिसकी सीढ़ियां बनाई जाती थी। लाखों दस्तावेज, 30 लाख दस्तावेज अभी जारी किए अमेरिकी सरकार ने। उसमें नाम आया हमारे एक उद्योगपति अनिल अंबानी जी का, उसमें नाम आया हरदीप पुरी जी का, जो आज मंत्री है, जो बगैर सांसद लड़े, जिनको प्रधानमंत्री जी ने मंत्री बना दिया। अनिल अंबानी जी डिफेंस की डील डिस्कस करते हैं एप्स्टीन से और हरदीप पुरी साहब कहते हैं कि मैं भारत के हितों की, भारत के हितों। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा ओपनिंग बल्ले हुआ है। पीड़ा इस बात की होती है कि आप सबका भविष्य इस बात से तय होगा कि बजट के ऊपर सरकार ने कितना पैसा आपके लिए दिया, किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया, उस पर हमको क्रिटिसाइज विपक्ष करे और कंस्ट्रक्टिवली देश को आगे बढ़ाने में ये बातें रखें। पर ये कभी वो बात नहीं रखेंगे, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि जब ये मुद्दों की बात करेंगे तो देश का युवा जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की इकोनॉमी को 4थी सबसे बड़ी और इकोनॉमी पहुंचाया है, 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी पहुंचाने वाले हैं। 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स खोले जा चुके हैं, 4 लाख करोड़ से ज्यादा एग्रीकल्चर में फंड हो चुका है, 1 लाख करोड़ से ज्यादा डिफेंस में फंड हो चुका है। आज ही के दिन अखबार के अंदर हम 100 से ज्यादा रफाल की डील कर चुके हैं। जब इसके बारे में चर्चा होगी तो ये वापस से एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए हर सीजन में एक झूठा मुद्दा लाते हैं। राहुल गांधी ने कहा था रफाल में चोरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगाया राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने कहा पेगासस के अंदर फोन टैप हुए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा लगाया राहुल गांधी को। आप सब युवा हैं, कोई भी मुद्दा राहुल गांधी ने पिछले 11 साल में उठाया हो, वोट चोरी से लेकर ईवीएम से लेकर, कभी भी राहुल गांधी की बात सत्य नहीं होती, क्योंकि राहुल गांधी एक इंटरनल क्राइसिस से झेल रहे हैं। और अगर पर्सनल बातें और झूठी बातों की बात हुई तो मैं कुछ सत्य बात करूंगा। जवाहरलाल नेहरू एडवीना माउंटबैटन को रात को 2 बजे हर दिन खत क्यों लिखते थे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, एडवीना माउंटबैटन की बेटी कह रही है। Much of this relationship actually lived its way in the letters they wrote each other. You reveal in your book that Pandit Nehru wrote to your mother practically every night at 2 o'clock. तो फिर जवाब दे दो भैया, एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर रात को 2 बजे लॉर्ड माउंटबैटन की बीवी को रात को 2 बजे क्यों पंडित नेहरू लिखते थे? क्या इस स्तर पे जाएगी बहस, कि स्तर पे बहस जाएगी कि युवा की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो? 10 सेकंड, ये रहे हरदीप पुरी जी का ईमेल। हरदीप पुरी जी बात कर रहे थे डिजिटल इंडिया की। क्या हरदीप पुरी जी ने कोई उनके आइलैंड को यूज किया? क्या हरदीप पुरी ने सेक्स की बात करी? समय समाप्त हो गया। इस 3 फाइल्स बहुत बड़ी फाइल है, ट्रक लोड ऑफ उसमें फाइल्स हैं, तो उसमें ध्यान देना होगा कि टेक्स्ट क्या है और कॉन्टेक्स्ट क्या है। आपको मालूम है किसका किसका नाम आया है एप्स्टीन फाइल्स में? किस किस नामों का जिक्र है? प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र है 8 बार, हरदीप पुरी के नाम का भी जिक्र है, और किसके नाम का जिक्र है? महात्मा गांधी के नाम का जिक्र है 25 बार, नेल्सन मंडेला के नाम का जिक्र है, राहुल गांधी के नाम का जिक्र है 6 बार, सोनिया गांधी का नाम का जिक्र है 4 बार, और प्रियंका वडेरा के नाम का जिक्र है 1 बार। प्रियंका वाड्रा नहीं, वडेरा, ये कोई सीईओ हैं, वो मेल वेल कर रही थी। कुल मिला कर मामला यह है कि मैं फिर कह रहा हूं कि टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, जिस नाम को लेकर के थिएट्रिक्स हो रही है, मैं कह रहा हूं थिएट्रिक्स इसलिए क्योंकि कंटेंट 0 है। थिएट्रिक्स 100% है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि जो नाम का जिक्र आया है, एक बार तो मोदी का जिक्र आया है, आई मोदी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, इटली में किसी ने किताब लिखी आई मोदी, और उसका कंटेंट जो है वल्गर है। अब उसको भी जोड़ दीजिएगा भारत के साथ। तीसरा कि एक मेल है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ऑब्लिक राहुल गांधी का नाम है। एक मेल का और जिक्र करता हूं एप्स्टीन फाइल्स का,
जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र आया है, और उसमें ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल मेंशन किया हुआ है, और उस आर्टिकल में जेफरी एप्स्टीन का है, उसको ब्लर कर दिया गया, मालूम नहीं किसको लिखा है जेफरी एप्स्टीन ने। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ही इज रेडी टू टेक अनपॉपुलर स्टेप्स टू इंप्रूव द नेशन इकोनॉमी एंड फिजिकल हेल्थ। पढ़े लिखे हैं कि नहीं साहब आप लोग? टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि नहीं समझते हैं? महाभारत में फला का नाम आ गया। अरे महाभारत में कृष्ण हीरो थे, दुर्योधन विलेन था जी। अब महाभारत में फला का नाम आ गया, एप्स्टीन फाइल्स में फला का नाम आ गया। अमेरिका की दुर्गंध बाहर निकली है, उसको इधर मत हाकिए और पढ़िए। समय समाप्त हो गया। कुछ लोगों का उद्देश्य होता है कि लोग मरे तो मरे, हमारा काम तो हुआ, हम बदनाम हुए तो क्या हुआ, हमारा नाम तो हुआ। इसी टाइप का वो जो जेफरी एप्स्टाइन था, देखिए जेफरी एप्स्टाइन पे आज चर्चा हो रही है। वो कोई बहुत बड़ा महान दार्शनिक या कोई बहुत बड़ा प्रेरणादायक व्यक्ति नहीं था। एक अपराधी था, एक आक्रांता था, एक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक प्रकार से अपनी हवस का शिकार बनाया। बहुत सारे अपराध उसने किए, बहुत सारे उसके फाइलें, बहुत सारे उसके मेल, ये सब बता रहे हैं। हम एप्स्टीन पर चर्चा करने को तैयार नहीं है अंजना जी, कोई शौक भी नहीं है, कोई बात भी नहीं है। लेकिन जब बात होती है कि पूरी दुनिया को चलाने वाले कुछ रसूखदार लोग भी उसमें अगर शामिल हैं, और अगर ये चर्चा उठने लगे ईमेल के माध्यम से, किसी सीडी के माध्यम से, किसी बातचीत के ऑडियो के माध्यम से, कि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री की गरिमा होती है, बहुत महत्वपूर्ण ये पद होता है, हम लोग 140 करोड़ देशवासियों की वो आन बान शान होते हैं, अगर उसमें ये कहते हुए कोई पाया जाए कि इजराइल के प्रधानमंत्री के पास जाकर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ उन्होंने नाच गाना कर दिया ताकि डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो जाए, तो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि नहीं, हम नहीं मानेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर सकते। और दावा के साथ कहता हूं, सच्चे दिल से कहता हूं कि यह बात झूठ हो, क्योंकि यह बात अगर सच भी हुई तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा गरिमादायक पद होता है। लेकिन जब हमें याद आता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने कहा था कुछ महीना पहले कि अमेरिका की संसद में कुछ ऐसा खुलासा होगा कि यहां के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिल जाएगी, तब तो हम लोगों ने गंभीरता से अंजना जी नहीं लिया। लेकिन अब समझ में आ रही है कि अगर तार पे तार अगर लोग जोड़ें तो कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है। इसका जब तक समीक्षा नहीं होगा, जब तक इसकी चौकसी नहीं होगी, खोज भी नहीं होगा, तो हम कैसे जाने क्या सच था, क्या झूठ था, या चुपचाप होकर बैठ जाए। था अदला बदली इसलिए नहीं हुई कि इसमें वक्ता, श्रोता और एंकर अभी तीनों कंफ्यूज हैं विषय को लेकर। विषय ये नहीं है कि एप्स्टीन में कौन दोषी है, कौन निर्दोष है। विषय ये है कि एप्स्टीन पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम चले गए उस विषय पे कि एप्स्टीन में किसका नाम आ रहा है, कौन दोषी है। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि एप्स्टीन एक दुर्दांत अपराधी था, उसने घिनौने अपराध किए, वो यौन अपराधी था, वो रैकेट चलाता था, उसने दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को अपने यौन जाल में, रैकेट में फंसाया, उनकी वीडियो बनाई, उनके फोटो बनाए, उन्हें ब्लैकमेल किया, दुनिया भर की राजनीति को उसने प्रभावित किया। और अगर उसमें हमारे देश के किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो इस पर क्या देश में चर्चा नहीं होनी चाहिए? जिस देश पर हम इस बात के लिए गर्व करते हैं कि हम चरित्रवान देश हैं, हमारे यहाँ संस्कार का बहुत महत्व है, संस्कृति का बहुत महत्व है, चरित्र का बहुत महत्व है, हम इतने बड़े अपराध पर चर्चा भी ना करें। इसलिए एप्स्टीन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, विदेशों में बहुत उदाहरण आपके सामने, क्योंकि यह समय कम है, अमेरिका में, यूरोप में किसी राजनेता का नाम किसी ऐसे अपराध में आता ही वो राजनेता तुरंत रिजाइन कर देता है और उसके खिलाफ जांच बैठ जाती है। राष्ट्रपतियों तक ने रिजाइन किए हैं। हम क्या इतने बेशरम होते जा रहे हैं कि ये अभी जो कह रहे थे विवेक जी, शायद मैं आपका नाम भूल गया, विवेक जी, जो आप कह रहे थे कि विनय नाम उसका भी नाम, कंटेंट में नाम आना अलग बात है। हरदीपुरी के तो फोटो हैं, वीडियो हैं, और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मैं गया था, मैं मिला था। तो और वो तब मिले थे जब एप्स्टीन का जो वो था मामला खुल चुका था, जब वो दुनिया की नजर में आ गया था कि अपराधी है, तब मिले थे उससे। तो सबसे पहले हरदीप पुरी को रिजाइन करना चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, चैनलों पे भी, और गलियों में भी। जबरदस्त, बहुत अच्छा। राजकुमार भाटी जी ने कहा कि चर्चा जरूर होनी चाहिए, मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्यों चर्चा होनी चाहिए? किस बात की चर्चा होनी चाहिए? आपको ध्यान देना होगा कि ग्लोबल वॉर चल रही है एक तरीके से। इंटरनेशनल पावर किसके हाथ में होगी, किसके हाथ में नहीं होगी, किस देश में कौन सी सत्ता आएगी, किस देश की जमीन झड़पी जाएगी, ये चल रहा है। और ये उसी साजिश का हिस्सा है। स्टीम फाइल जो बनाई गई हैं 2005 और 2000 उससे पहले की बनी हुई हैं चीजें, और एक अपराधी का रिकॉर्ड है। अपराधी ने क्या किया, क्या नहीं किया, हम उससे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? मेल गई है, नहीं गई है, कहीं कोई चीज की वेरिफिकेशन नहीं है, कहीं किसी चीज की कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, किसी चीज की जांच नहीं है। जेफरी के खिलाफ क्रिमिनल केस डाला गया, क्रिमिनल केस बंद हो गया क्योंकि उसकी सुसाइड करके उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जो रिकॉर्ड लगा, जेन्युइन लगा, फ्रॉड लगा, फैब्रिकेटेड लगा, किसने लगाया, किसने नहीं लगाया, और उसके पीछे क्या इंटरनेशनल इंटरेस्ट है। भारत को बदनाम करिए,
भारत की जो बढ़ती हुई विकसित अवस्था है उस पर ब्रेक लगाइए। भारत हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड डील करे, भारत हमको ज्यादा सामान भेजे। ये सब सरोकार हैं और इस सरोकार को विपक्ष को समझना चाहिए। देश है तो आप हैं तो देश है, लेकिन अगर देश को ही बदनाम कर देंगे तो ये कैसे चलेगा। इसीलिए मेरा ये सबमिशन है, एक निवेदन है कि ये फिक्शंस हैं। किसी ने कोई रामायण लिख दी, क्या लिखा उसमें क्या नहीं लिखा हुआ है, उसके ऊपर हम अपने देश में रिजाइन दे देंगे। अभी इन्होंने हरदीप पुरी साहब की बात की, उन्होंने प्रेस करके बाकायदा एक एक चीज खोल दी कि मेरी उस वक्त पोस्टिंग भी नहीं थी। अगर इसी तरह से जिसका भी नाम आता है, अगर उसको मौका दिया जाएगा तो वो अपना पक्ष रखेगा और चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन अभी वो स्टेज नहीं है। कृपया राजनीति को समझिए। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा, अपनी जिम्मेवारी को बहुत अच्छा।